दिया। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में पूरे भारत में केवल एक ही सैनिक अकादमी थी और हिंदुस्तान में दूसरी अकादमी यदि बनी तो वो अकादमी आपके सीकर में बनी, रलावता के अंदर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें तलाक 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 और वो कहीं काम की नहीं रहती थी। प्रधानमंत्री जी ने कानून बना दिया, अब कोई व्यक्ति किसी की हिम्मत नहीं जो केवल कह करके उन महिलाओं का अपमान कर सके, इसलिए ये कानून बनाया। और नई पार्लियामेंट, जब नया संसद आप चुन करके भेजेंगे सांसदों को, नई संसद का नया कार्यक्रम शुरू होगा, आप उस संसद में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कितना भव्य संसद बनाया है। उस पर भी आपत्ति की कांग्रेस के लोगों ने, इसलिए नई संसद बनाने के बाद पहला कानून पास किया तो नारी शक्ति अधिनियम था। वहाँ हमारी बहनें जो बैठी हैं मंच पर और मेरे सामने, उनको 33% आरक्षण अगर किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। तो आपके जिले में, आपके डिस्ट्रिक्ट की बात करना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मैंने जो मांगा वो दिया। शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई मांगे वही मिले। मैंने इस जिले के लिए मेडिकल कॉलेज मांगा, मेडिकल कॉलेज दिया। इस जिले के लिए मैंने जितनी रेलें मांगी, मैं जब सांसद बना था तो बंधुओं सीकर रेलवे स्टेशन से केवल 13 ट्रेन चलती थी, आज 50 ट्रेनें चलती हैं। इसलिए जो मांगा वो दिया। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में, पूरे भारत में केवल एक ही सैनिक अकादमी थी और हिंदुस्तान में दूसरी अकादमी यदि बनी तो वो अकादमी आपके सीकर में बनी, रलावता के अंदर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें बहुत कुछ दिया है। मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर, उतर चुका है। आप भी बैठ जाइए शांति से, जब तक वो यहाँ तक पहुँचते। मैं दो एक बात और कह देता हूँ आपको, आप आराम से माता है बहनों से भी बैठ जाओ। और हमें जब मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए, जोरदार तालियों से खड़े होकर के उनका अभिनंदन करना है, जयकारों से अभिनंदन करना है, ताकि ये लगे कि कितने लंबे समय के बाद में आपको पानी की व्यवस्था हुई है। तो इसलिए आप शांति से बैठ जाइए, सभी माताएं बहनें, और जो भाई इधर सामने खड़े हैं वो भी आकर के अपनी कुर्सियां पकड़ लीजिए, कुर्सियों पर बैठ जाइए। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, पास के ऊपर पुल होंगे, मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, सीकर शहर के अंदर जो दिक्कत रहती है, कठिनाई रहती है, इस कठिनाई को भी दूर करेगी तो हमारी सरकार ही करेगी। उस पुल को भी हम ही बना करके देंगे। मेरी लोकसभा में लगभग 60 के आसपास अंडरपास बने, एक दो अंडरपास का काम बाकी है, कुछ डिमांड भी है, वो भी हो जाएगी। और लगभग पूरे जिले के अंदर हमने चारों तरफ, आप देखेंगे, आप यहीं श्रीमाधोपुर से चलेंगे तो रेलवे का पुल है, श्रीमाधोपुर के अंदर रेलवे का पुल है, नीमका थाना में रेलवे के पुल हुए। सारे जिले के अंदर लगभग 9 अंडर ब्रिज तो पहले बन गए थे और बाकी अब बन रहे हैं। 10,000 करोड़ का काम 10 साल के कार्यकाल में अपने क्षेत्र में हुआ है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, माननीय जाबर जी पधार गए मंच के ऊपर, आप जोरदार ताली बजा करके खर्रा जी का स्वागत करिए। जिस परिवार ने ईमानदारी से राजनीति की हो, साफ सुथरी राजनीति की हो, ऐसे व्यक्ति को प्रदेश का सबसे बड़ा खजाने वाला मंत्रालय दिया है। और वो इसलिए दिया